और यहाँ पे मैंने लिया है इसमें कॉफी पाउडर, चीनी और हल्का सा दूध, और ये दूध मेरा यहाँ पे बॉयल हो गया है। अब इसको हम फेंटेंगे। गाइस यहाँ पर मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी। ये ऑलमोस्ट डन है। सिर्फ हमें इसमें खुश है, सब ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को दुखी कर रहे हो ना, तो ध्यान रखना वो कभी आपसे खुश होंगे ही नहीं। मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, राधे राधे। आज तो न्यू ईयर है और नए साल की शुरुआत मैं करने वाली थी मंदिर जाकर के, लेकिन क्या करूँ, इतनी भीड़ है गोरखपुर में कि मतलब गोरखनाथ मंदिर जाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ेगा, प्लस इतना पैदल चलना पड़ेगा कि ऑटो ही नहीं मिलेगा। तो फिर आप समझ सकते हैं कि नहीं पॉसिबल है। तो चलिए कोई बात नहीं, आज का पूरा दिन अपने घर में रहेंगे। सबसे पहले मैं न्यू ईयर की शुरुआत करती हूँ अपनी कॉफ़ी से। तो मैं कॉफ़ी बना रही हूँ और देखिए मैं किस तरीके से कॉफ़ी बनाती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में। और यहाँ पे मैंने लिया है इसमें कॉफ़ी पाउडर, चीनी और हल्का सा दूध, और ये दूध मेरा यहाँ पे बॉयल हो गया है। अब इसको हम फेंटेंगे। इसमें से मैं कोशिश करूँगी फॉग निकालने की। थोड़ा सा दूध और ले लेते हैं हम, क्योंकि हमें फॉग वाले कॉफी की पसंद है। तो आज मेरी न्यू ईयर की शुरुआत गाइस कुछ इसी प्रकार से हो रही है। सबसे पहले कॉफी, उठते ही मैंने कल ही प्लान किया था न्यू ईयर की शुरुआत कॉफी से करेंगे, तो पूरे साल कॉफी पियेंगे। नहीं है तो मैं अपने हाथों का ही यूज करके कॉफी प्रिपेयर करती हूँ। इसमें मैंने ऐड किया है कॉफी पाउडर, शुगर, चीनी एंड दूध। मेरे दिन की शुरुआत तो हो गई है। मेरा न्यू ईयर बस ऐसा ही कुछ जाने वाला है, कोई कुछ भी स्पेशल वगैरह कुछ नहीं है। दिन भर अभी मैं उठूंगी, नहाऊंगी, पहले कॉफ़ी पी लेते फिर नहाएंगे, फिर उसके बाद से फ्रेशन अप हो करके थोड़ी बहुत मस्ती, खाना वाना बनेगा, फिर सोएंगे, फिर वही स्कूल के जो काम है थोड़े बहुत वो कर लेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी कॉफ़ी की सिप लेती हूँ, बताती हूँ क्या टेस्ट है। वैसे मेरी कॉफ़ी बहुत टेस्टी होती है। चीयर्स। बहुत टेस्टी, जैसा मुझे चाहिए, परफेक्ट। आई लव कॉफी। आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। जेन्युइन रिव्यू। चलिए मैं कॉफी पीने के बाद से आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गाइस फिर से मैं आ गई हूँ चाय नाश्ता के बाद से। अब मेरा टाइम हो गया खाना बनाने का। तो खाने में मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी एंड चावल। चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे मेरी ग्रेवी रेडी हो रही है गाइस, देख रहे हैं कितना स्वादिष्ट मैं बनाती हूँ। अभी कलर आना बाकी है, इसके बाद से ये पनीर जाएगा इसमें। और ये बात गाइस यहाँ पर मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी। ये ऑलमोस्ट डन है। सिर्फ हमें इसमें अब पानी को ऐड कर देना है, वरना ज़्यादा टाइम करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। पानी को ऐड करके बस बॉयल आते ही 2 मिनट के लिए, उसके बाद से हमें इसको उतार लेना है। मैं इसको फ्राई नहीं करती हूँ क्योंकि पनीर में होता है प्रोटीन। अगर हम इसको फ्राई कर देंगे फिर इसका प्रोटीन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं ना कभी भी पनीर को फ्राई करना प्रेफर नहीं करती। मुझे ऐसे ही पनीर पसंद है बिना फ्राई किए, ताकि हमें पूरी प्रोटीन मिल सके। हेल्थ के अकॉर्डिंग देखना है तो ऐसे बनाओ, आपको टेस्ट देखना है तो आप उसको फ्राई करो, पर मैं ज़्यादातर हेल्थ को प्रेफर देती हूँ। माई फर्स्ट प्रियोरिटी इज़ हेल्थ। मैंने चढ़ा दिया है कुकर में चावल। बस अब ये चावल सीटी देते ही हमारा खाना हो जाएगा रेडी। हो गया है, ये हमारा डन हो गया। बस अब इसको हम उतार देंगे, 1 मिनट और बॉईल करके इसको उतार देंगे, फिर हम रख देंगे चावल। देखिए कलर देखो, सब छोड़ो, कलर पे ध्यान दो। इतना 1 लोग के लिए तो बहुत है, पर्याप्त है, इसलिए मैं कम ही लाती हूँ।
ताकि एक टाइम खा के ख़त्म कर दें। अब ये बच ही जाएगा, कल मेरा एक्स्ट्रा भी है, देख रहे हो। बस उतार के मैंने चढ़ा दिया यहाँ पे चावल, फटाफट से बनेगा, फिर हम भोग लगाएंगे अपने पेट पे। पानी गर्म करना भी बाकी है, पानी गर्म करना है मुझे। मैं ठंडा पानी बिल्कुल एकदम अवॉइड कर रही हूँ, ठंडा पानी गर्म पानी प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि खांसी जुकाम से एकदम परेशान हो गई हूँ मैं लिटरली। एंड देखो इसमें पूरा भाप बना हुआ है रूम में, इसको विंडो को ओपन कर देते हैं ताकि रूम से गैस बाहर निकल सके, है ना। बाकी मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताऊंगी कि क्या कैसा टेस्ट है। वैसे जब प्रिया ने बनाया है तो टेस्ट तो अच्छा होगा ही। देखते देखते 2025 भी बीत ही गया। इससे हमें ये सीख मिलती है, कभी किसी का समय हमेशा के लिए नहीं रहता है। आज अगर इंसान की लाइफ में दुख है, प्रॉब्लम है, तो आने वाले कुछ सालों में हो सकता है वो प्रॉब्लम ख़त्म भी हो जाए, सही हो जाए, सुख आ जाए। हो सकता क्या है, डेफिनेटली आता है, क्योंकि कभी किसी का दिन एक जैसा रहता ही नहीं है। आज कोई परेशान है तो कल खुश होगा, आज कोई खुश है तो कल दुख होगा, और हर चीज़ स्टेबल नहीं है, अप्स एंड डाउन तो लगे रहेंगे। 2025 ने बहुत कुछ सिखाया है मुझे, कैसे अपनी लाइफ में खुश रहना है, कैसे खुद को खुश रखना है, लोगों से उम्मीदें नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादा उम्मीद अपने लिए ही घातक होता है। तो दोस्तों 2025 ने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है मुझे, बहुत स्ट्रॉन्ग। लोगों की समझ, कौन मेरा है, कौन अपना है, कौन गैर है, सब कुछ बताया है। पहले तो मैं बिल्कुल अंधी थी, जिसके ऊपर मुझे प्यार आता था पूरी तरीके से उसके ऊपर बरसाती थी, पर अब लोगों को समझ लिया है मैंने। अब उन्हीं लोगों से जिससे के ऊपर मैं प्यार बरसाया करती थी, जिसे अपना समझती थी, उनकी एक मुस्कुराहट के लिए मेरे पास जो भी कुछ होता था वो सब न्यौछावर कर देती थी। अपने बारे में ना सोच करके मैं दूसरों के बारे में सोचती थी। मैं वो लड़की थी, अल्हड़ लड़की। आज मैं बहुत खुद में बहुत सारे चेंजेस देखती हूँ। अब मेरे सामने कोई पाखंड आकर करता है तो विश्वास ही नहीं होता, करना ही क्यों है, क्योंकि लाइफ में इतने सारे धोखे जो खाए हैं अपनों से धोखे, गैरों से तो छोड़ दो, गैर तो बहुत सपोर्ट करते हैं, पर जहाँ पे अपने इतने धोखेबाज निकल जाते हैं, अपने लोगों को नहीं समझते हैं, वहाँ पे जो दिल पे गुजरता है ना, या तो जिस पे बीत रही होती है वो जानता है, या फिर जिसके ऊपर बीत चुका है वो ही जानता है। शायद कुछ लोग मुझसे रिलेट कर पाए, शायद सब लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरी सिचुएशन बहुत ही नाजुक है। आज से नहीं, बहुत सालों से सब कुछ देखती आ रही हूँ चुपचाप से। फिर भी उसके बावजूद मैं पागलों की तरह दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढती थी। पर एक बात बताऊँ, दूसरों की खुशी में आप कभी खुश रहोगे ही नहीं। कुछ टाइम के लिए आपको खुश रखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे लालच होता है कि आपको खुश रखेंगे तो उनको फ़ायदा है। पर जिस दिन आपसे उनको फ़ायदा मिलना बंद हुआ ना, फिर आप कौन हैं? आप वो मक्खी हैं जो चाय में पड़ी हुई हैं और आपको उस चाय से निकाल के फेंक दिया जाएगा। आप वो मक्खी बन जाएंगे। नहीं तो जब तक आप उनके लिए फ़ायदे का काम कर रहे हैं ना, तो आप वो मक्खी हैं जो आप उनको मधु दे रहे हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे अहमियत दिया जाएगा। वही मक्खी जिस दिन मधु पूरे तरीके से तैयार हो जाता है, उस मक्खी को मार दिया जाता है। सो वो कंडीशन हो जाती है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप अपने बारे में सोचो, अपनी खुशियों के बारे में सोचो, बाद में कोई और है। अगर आप खुश हो, सब कुछ खुश है, सब ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को दुखी कर रहे हो ना, तो ध्यान रखना वो कभी आपसे खुश होंगे ही नहीं। कुछ टाइम का दिखावा होगा, फिर जिस दिन आपसे उनको फ़ायदा मिलना बंद हो गया ना, आपसे बुरा उनके लिए कोई नहीं हो सकता है। चलिए, इतनी बातें हो चुकी, फटाक से अब मैंने जो खाना बनाया उसको हम खाते हैं और फिर रिव्यू देते हैं कि कैसा बना है। यही है मेरा आज पूरे दिन 1 जनवरी का सेलिब्रेशन विथ मी। नथिंग स्पेशल,
कोई है ही नहीं जो मुझे स्पेशल फील अच्छा करे। हमको सिखा रिया है। हर हर न्यू ईयर जो भी है मैं खुद से सेलिब्रेट करती हूँ, खुद के लिए करती हूँ, खुद की खुशी के लिए। चलिए साथ में चल के भोजन करते हैं एंड रिव्यू देते हैं। ये मेरा खाना हो गया है रेडी। मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी आप लोगों को कि कैसा बना है। ठीक है, ऑनेस्ट रिव्यू दूं, मुझे फेक रिव्यू देने आता नहीं है। बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब नहीं है, एवरेज है, जैसे नॉर्मल आपको होटल्स वगैरह में, नॉर्मल होटल में मिल जाता है, बस वैसे है। अच्छा है, भूख लगी है, खा लेते हैं, पेट भरना है ना, टेस्टी नहीं देखने है, हमें प्रोटीन देखना है। सो अच्छा है गाइस, खा के मिलती हूँ मैं आप लोगों से। हाँ, इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो हो गई है लंबी एंड नॉट बैड। अब टेस्ट पता चल रहा है। गरम खा लिया तो टेस्ट पता नहीं चला था। अच्छा हुआ है, खाना सही हुआ है। सो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। एंड आज इस बार का जो मेरा रेजोल्यूशन है ना, मुझे अपने आप को खुश रखना है। दुनिया के भाड़ में मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रखना। 2026 में प्रिया पूरी तरीके से सेल्फिश है। अपने बारे में सोचना है, अपनी खुशियों के बारे में सोचना है, किसी के बारे में नहीं सोचना है। इसी के साथ बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय।